हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.6 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में पढ़ने वाले हैं। तो आइए लेसन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एक सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है और बहुत ही चंद समय में ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ओनली आपको 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स करने के लिए हैं और यहाँ पर सर्किल से रिलेटेड टोटल चीज है। इसलिए आपको हम बता दें ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप ध्यान से पूरे क्लास को देखें, पढ़ें और समझें और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब वाली बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.6 का। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर मैंने सर्कल आपको बना दिया है। इसी टाइप का सर्कल आपके बुक में बना हुआ है। ये जो एरिया है ये शेडेड एरिया है, ठीक है, ये शेडेड एरिया है। अब इस शेडेड एरिया का ये आपको 12वीं का पहला क्वेश्चन है ये कि आप द सेंटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर पहले लिख लें द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ये क्या है, O। बी में द 3 रेडी और रेडियस दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पर लिखे द 3 रेडी। और देखिए ये सेंटर पॉइंट से जो भी लाइन आपको सर्कल वाली लाइन को टच कर रहा है वो सारे रेडियल, तो ये भी रेडियस है। इसको लिख सकते हैं ओ बी और क्या कर सकते हैं ओ ए और क्या कर सकते हैं ओ, इसका नाम क्या है, सी, ओ सी। ये 3 रेडियस हो गया, यानी ऐसा सर्कल है, इस सर्कल में इस सेंटर से इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, सब तरफ मिल सकता है। तो ये मिलने वाली आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि सेंटर में कितने रेडियस हो सकते हैं। इस सेंटर से जिधर भी जा रहा है वो सारा रेडियस हो जाएगा और इस रेडियस के डबल में, यहाँ सेंटर है, इसके रेडियस के डबल में अगर यहाँ चला जाए तो डायमीटर हो गया। तो ये ध्यान रहे कि एक सेंटर में सबसे बड़ा कॉर्ड, ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड में सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है। अब ये डायमीटर इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इसको समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डायमीटर का आधा भाग रेडियस होता है, यानी 2 रेडियस के बराबर 1 डायमीटर होता है। समझ गए आप? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि ए डायमीटर अब एक डायमीटर बताना है, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर फुल लाइन जो टच करना है ए सी डायमीटर क्या हो गया, AC हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है एक कॉर्ड, यहाँ पर E और D जो है कॉर्ड है, ए कॉर्ड, तो क्या हो गया E D, ये कॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर ई में चलिए 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर, तो इंटीरियर में 2 पॉइंट्स है उसको बताना है। तो देखिए इंटीरियर अंदर का पार्ट होता है, इंटीरियर होता है। यहाँ पर पहले लिख लें 2 पॉइंट्स ऑफ इंटीरियर आर, कौन कौन सा है भाई, पॉइंट P एंड पॉइंट O। ये 2 पॉइंट है इंटीरियर में। अब क्वेश्चन एफ में आ जाएंगे। क्वेश्चन एफ में कह रहा है कि ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, यहाँ पर देखिए ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर में क्या है, क्यू है, तो क्यू इज अ पॉइंट इन एक्सटीरियर। चलिए डी में आ जाइए। एक सेक्टर का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप सेक्टर देखें कि ओ बी और ओ ए बी एक सेक्टर है, ए
डायमीटर इज OAB, ये एक सेक्टर है, ठीक है। द शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है यही सेक्टर है, समझ गए। अब H में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर H में कह रहा है ए सेगमेंट, ए सेगमेंट इज, क्या है सेगमेंट भाई, E और D, ED, ED, ED। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जो शेडेड पार्ट है ये इसका आपका सेगमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दें द शेडेड पार्ट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इफ एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो ए कॉर्ड, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है यस और नो में जवाब, तो इसका काफी इजी है और काफी आसानी ढंग से इसका जवाब हम दे सकते हैं। तो पहले इस सारे क्वेश्चन को मैं रब कर दूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर देता हूं। अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पूछ रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो अ कोड, सही है बात। आपने एक सर्कल लिया और इस सर्कल में आपका ये और एक लाइन ऐसा आएगा जो सेंटर से होते हुए गुजरेगा, तो ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, समझ रहे हैं बात को, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है। अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, ये ऐसा होता तो क्या होता, ये भी सबसे बड़ा कॉर्ड होता, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस तरह के सर्कल में क्या होता, अगर मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे आ रहा है तो ये भी सबसे बड़ा कॉर्ड है। तो आंसर में हो जाएगा क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है इज अ डायमीटर अ कॉर्ड, ठीक है। इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो अ कॉर्ड, यस। यहाँ पर लिखा जाएगा एक में यस, एवरी डायमीटर of a circle also a chord, क्लियर हो गया। यहाँ पर समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है और यहाँ मैं क्लियर कर दिया। अब है दूसरा क्वेश्चन, इज एवरी कॉर्ड ऑफ a circle also a diameter। भाई अभी हमने बताया है कि ये सर्कल का सबसे बड़ा पार्ट, ये जो सेंटर से होकर के गुजर रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट, ये डायमीटर हो सकता है, लेकिन सॉरी ये कॉर्ड होगा, लेकिन ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा। तो आप बताइए क्या ये कॉर्ड आपका सेंटर से होकर गुजर रहा है, ये कॉर्ड सेंटर से होकर गुजर रहा है? नहीं, जो कॉर्ड सेंटर से होकर गुजर रहा है वही डायमीटर है। सब कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, नो एवरी कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नॉट ए डायमीटर। तो लिखेंगे कि नो एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर नॉट अ डायमीटर। ये बी क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 का बी। 2 का सी में आते हैं, 2 का सी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर करना है। ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। चलिए एक सर्कल ड्रा करना है और उसमें मार्क आपको बताना है जो इसमें बताया गया है। चलिए वो भी करते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को देख लें।
इसके बाद हम आपको वो भी कर देते हैं। आप अच्छी तरह से पेपर पेन लेकर के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लें। क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। कोई सभी का सर्कल बताना है और मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल बना दीजिए। ये सर्कल बन गया और इसके बीच वाले पार्ट को सेंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या कर रहा है कि ए रेडियस, भाई रेडियस सर्कल बना लो और सर्कल का सेंटर कर लो और सेंटर से जिधर भी इच्छा है आपका उधर ही लाइन लगा दीजिए। सेंटर से ये यहाँ से यहाँ आने वाली लाइन, ये ओ ए जो है ये रेडियस है। यहाँ लिखेगा हेयर ओ ए is a radius। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सी क्या है, आइए देखते हैं। आ डायमीटर, वेरी गुड। ये तो क्वेश्चन पहले ही बता दिया गया है आपको कि डायमीटर क्या होगा। ये सेंटर से गुजरने वाली जो भी लाइन है ये डायमीटर हो जाएगी। तो यहाँ ये हो गया डायमीटर। यहाँ पर लिखेंगे ए टू बी इज डायमीटर। क्लियर है। अब 3 का डी में आ जाएंगे। ये सेक्टर, अब एक सेक्टर बनाना है। अभी आपको सेक्टर बनाने की जरूरत है। एक सर्कल बनाइए और इस सर्कल में ये सेंटर दीजिए और इस सेंटर से ये एक सेक्टर कर दीजिए ए और बी। हियर ए ओ बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद एक सेगमेंट बनाना है, वो भी क्लियर है भाई। 3 का ई सारे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्लियर किया गया है। यहाँ सर्कल दे दें और एक और छोटा सा खींच लें। यहाँ एक और खींच लिए, ए बी कर दीजिए इसको। ये शेडेड पार्ट हो गया और ये सेगमेंट हो गया। ए और 3 का ई के बाद एफ हो जाएगा। एफ में क्या कर रहा है, एक पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। एक सर्कल बना लीजिए और इस सर्कल के इंटीरियर में कोई भी पॉइंट बना लीजिए। आप सेंटर होता ही है, आप सेंटर चाहे तो कर लें या कोई भी लाइन आप कोई भी पॉइंट कर लें। तो यहाँ पर लिख लें P इज अ पॉइंट ऑफ इन इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नहीं तो पॉइंट था इसमें, हाँ ये में है एक पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर। यहाँ सर्कल दे दीजिए और एक्सटीरियर क्या होता है, सर्कल के बाहर वाले एरिया में
कहीं भी आप बाहर वाले एरिया में, सर्कल के बाहर वाले एरिया में आप पॉइंट दे लीजिए। यहाँ पर एम दे लीजिए, पी दे लीजिए, क्यू दे लीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि एम इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको जी के बाद एच है एंड आर। भाई ये बहुत आसान है। एच देख लीजिए, यहाँ दे देते हैं 3 का एच। देखो सर्किल ये बनता है, कोई भी सर्किल बना लिए, सर्किल फुल्ली आपके कंपास से बनता है, इस तरह से गोल बनता है। और यहाँ से जो इस तरह से आपने एक खींचा, ये जो आप डबल देख रहे हैं, ये हो गया आर, ठीक है ना, ये हो गया आर। इसको आप आर लिख सकते हैं, इसको कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ नाम दे दीजिए, सी दे दीजिए, डी दे दीजिए, कुछ भी, सी डी, सी डी, ये आर। तो हेयर सी डी इज एन आर। तो यहाँ पर H3 का H आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, से ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बोलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, ट्रू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। भाई देख लीजिए आप, मैं इसको आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्कल है और इस सर्कल में कह रहा है कि ट्रू डायमीटर आर इंटरसेक्ट। भाई श्योर है, इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो आप यहाँ पर ट्रू कर दीजिए, TRUE, ट्रू। ट्रू का ए हो गया, ठीक है ना, ट्रू। और बी में कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। भाई ट्रू का बी भी देख लीजिए, ये सर्कल बना है और इसका सेंटर हमेशा इंटीरियर में होगा कि नहीं होगा। सर्कल का जो सेंटर है बाहर तो हो नहीं सकता है, उसके इंटीरियर में ही होगा। तो ये बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू ही होगा। यहाँ पर लिख दें ट्रू, TRUE, ट्रू। इस तरह से आपका 4.6 एक्सरसाइज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का टोटल चैप्टर आपका मैंने खत्म कर दिया है। अब आपको कोई भी परेशानी आनी नहीं चाहिए और नहीं आएगी अगर आपने पूरे क्लास को देख चुका है तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपने स्कूल में, अपने क्लास में अव्वल नंबर से सबसे आगे रहें। थैंक यू।